तो चैप्टर 4 की हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सरल सा चैप्टर है। लेकिन हाँ, कुछ बातें मैं बता देता हूँ कि देखो, मेरी बात ये सुनने से ना जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे 4 चैप्टर से आपसे सारे बनेंगे, ठीक। और आपको याद भी रहेंगे, पेपर है आपका जब तक तो कम से कम याद रहेंगे ही, ठीक है। आगे की गारंटी में नहीं ले सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग ये हुई थी कि हम एक ऐसा इमेजनरी नंबर लेके आए थे जब हमें जरूरत पड़ी थी। मैंने बताया भी था कि भाई अगर हम जैसे कि -36 का, जैसे कि हम +36 ये लिखा है, इसको रूट से बाहर निकाल देते तो आप कहते थे कि सर ये 6 लिखा है। मैंने कहा कैसे 6 लिखा है, कैसे बोल सकते हो भाई, 2 नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता। आप ऐसा बोल रहे थे तो मैंने कहा 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, पर ये कैसे बता सकते हो कि ये प्लस का ही है ना? हो सकता है माइनस का भी हो। -6 इंटू -6 भी करेंगे तो भी प्लस का 36 आएगा। तो एक वहां से थोड़े से इमेजिनरी नंबर की थोड़ा सा आपको दिमाग में गया था, चलो। लेकिन अब वो बस सब बातें छोड़ते हैं क्योंकि गहराई से अगर हम बात करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। पर अभी हम काम काम की बात समझते हैं। तो स्टार्टिंग ये हुई थी कि यार एक ऐसा नंबर हम इमेजिनरी मानते थे। देखो माइनस, देखो 1 अकेले को तो मान नहीं सकते थे क्योंकि 1 हमारा कौन सा नंबर था? 1 हमारा तो रियल नंबर था, उसको क्यों हम इमेजिनरी मानते? -1 भी हमारा रियल नंबर था, 1 नेचुरल नंबर था, -1 को आप बोल दो इंटीजर था। तो फिर हमने कहा था ये वाला नंबर बताओ, ये रूट भी लग गया। उन्होंने कहा सर पहली बार हमने रूट में -1 वाला ऐसा कोई नंबर देखे, तो ये ऐसा होता ही नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हमने क्या बोला था कि ये आई है। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत यहाँ से, देखो शुरुआत समझ लो कि कहाँ से हुई है। फिर इसके बाद तो पूरी वैल्यू बन जाएंगी तुमसे। जैसे आई इज इक्वल टू क्या है? -1 है, ठीक है। रूट के साथ -1 है। आई स्क्वायर क्या है? आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट से रूट स्क्वायर अलग हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा। आई स्क्वायर कितना बचेगा? -1। आई क्यू कितना होगा? आई क्यू को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका कि पहले ऐसे ब्रेक कर लो। आई स्क्वायर तो पता है ना, आई स्क्वायर क्या है? -1। तो -1 और आई को आई रहने देंगे तो क्या हो जाएगा? -आई। तो आई क्यू क्या आ जाता है? -आई। I4 मेन काम की बात, I4 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। I4 जाके क्या होता है? 1। इसका देखो, जब इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 2 बार तो ये हो जाएगा 4, और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1। तो I4 कितना होता है? 1। तो ट्रू एंड फॉल्स तो इसी पे है, ट्रू एंड फॉल्स तो वैसे ही सही। देखो फर्स्ट वाला रूट यही वाला है, ट्रू है ये तो। सेकेंड वाला आई की पावर 2 -1 ये भी ट्रू है। आई की पावर 3 -2 ये भी ट्रू है। आई की पावर 4 -1 नहीं, आई की पावर 4 +1। क्योंकि हम जितने भी हमें कन्वर्ट करना होता है, कोई पूछता है कि बताओ 400 बताओ, 200 बताओ आई की पावर, तो हम कैसे बताते हैं? इसी से बताते हैं, पहले 4 के पास जाते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं। तो आई की पावर 4 का मतलब क्या है? 1। अच्छा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का टोटल जो हम ये सम करते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बिल्कुल सही बात है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लेके आएंगे, लास्ट वाला जो ट्रू एंड फॉल्स है वो भी ट्रू होगा, ठीक है। अब ये बात हो गई आपकी आई की पावर से रिलेटेड। अब इसको अलग करते हैं और दूसरा फेज देखते हैं कि वो क्या है। देखो ये बेसिक भी है, ये बेसिक भी है, ये आप एक ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर में भी काम में आएगा ना ये। इसके बगैर क्वेश्चन आंसर कैसे कर सकते हो? आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव की क्लास है, क्वेश्चन आंसरों की भी क्लास है, ठीक है। बस दिक्कत ये है कि समय कम है हमारे पास, सिर्फ समय का जो है ना वो उसी का रोल है बस। चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो अब इसका जैसे फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव करते हैं हम। देखो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव में क्या है? 4x + i 3x - y इज इक्वल टू 3 + i - 6। देखो इसमें ये होता है कि आप अगर ये इक्वल टू का साइन लगा है, इसका मतलब है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा और रियल पार्ट के इक्वल होगा, तभी बीच में इक्वल टू का साइन लगा है तो हम ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर वाले के साथ होगा तो ये नंबर वाला पार्ट कौन सा है? ये अपना इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? अब देखो एक्स की वैल्यू निकाल लो 3/4। सिर्फ एक्स की अगर पूछा होता तो कितना आसान काम था। चलो अब y की भी पूछा है तो एक काम करते हैं, 3x, ये माइनस वाले को यहाँ ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x की वैल्यू कितनी है? 3/4। ये यहाँ से देख के रख दी हम लोगों ने। 3 3 से क्या हो जाएगा? 9/4 + 6 इज इक्वल टू y। देखो आपका एलसीएम ना इसमें फ्रैक्शन वाले नंबरों को ऐड कर दे माइनस, इसमें बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि सवाल में भी काम में आता है। देखो तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 की टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 9, ये हो जाएगा 6 4 जो 24। तो ये इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 33/4। तो x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो हो जाएगा। फिर सेकंड वाला तो आई की पावर 4 कमान की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए।
अच्छा 3 - 4i का, इसमें ये कॉन्जुगेट पूछा हुआ है। देखो 3 - 4i का आपसे कभी भी पूछे ना, ध्यान रखना, कॉन्जुगेट पूछे, कुछ भी चीज पूछे, ये इस टाइप में हमारे इमेजिनरी नंबर आते हैं, है ना, आपको मालूम है। जब भी कॉन्जुगेट करना हो या हमें कुछ भी करना हो ना, तो ये सिर्फ माइनस आयोटा जो है ना, इसके सिर्फ साइन चेंज होते हैं यार, और किसी का साइन चेंज नहीं होता। तो इसका जो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा, 4i, सिर्फ माइनस वाले का प्लस हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका डी में है, ये आंसर सही है। चलो अब फोर्थ नंबर देखो, इसमें ना आपके क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये अपने आप में भी क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला हटाओ, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, हम बिना फॉर्मूले के भी निकाल के बता देते हैं कि कैसे होता है। 2 - 3i का हम क्या करते हैं, इनवर्स करना है ना, हमें इनवर्स करना है। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 - 3i, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले इसका इनवर्स करके लिखो, इनवर्स मतलब उल्टा होता है, तो अगर ये माइनस का लिखा है तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ऊपर कुछ लिखना है, नीचे कुछ लिखना है, पर इतना बस करना हो तो 11th में ये क्वेश्चन नहीं होता, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ। मतलब कुछ और भी करना है तो क्या करना है, इसका मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए भी देखो, सीधे सीधे नंबर उठाओ, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अच्छा माइनस का साइन से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वही प्लस का हो जाता है, तो हम लिखते नहीं है, लिखना है किसी को तो लिख दो, ठीक है। आई भी नहीं लेते हैं, और उसमें सिर्फ नंबर नंबर लेते हैं और मोड निकालते हैं। मोड निकालने का सिंपल, देखो 4 चैप्टर में एक ही चीज तो सीखना है काम की, कि मोड कैसे निकालना, जो हट के चीज है थोड़ा सा। मोड कैसे निकालना, नंबर नंबर उठाओ, उनका स्क्वायर कर दो। माइनस का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो मैं माइनस छोड़ देता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 9, 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। यहाँ पे क्या 13 रखना है, नहीं 13 का स्क्वायर रखना है, क्योंकि मोड का स्क्वायर रखते हैं। 13 का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 30 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है, हाँ अलग अलग करके लिखना रहता है इनका, ये एक अलग फंक्शन चलता है इनका, इनको अलग अलग करके लिखो भाई। ये लो लिख दिए हमने, ये प्लस आई, फर्स्ट ही नंबर वाला ऑप्शन जो है वो सही है। हाँ आई शुरू में हो आई बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो थोड़ा सा अप्रोच आप सीखना पड़ेगा, थोड़ी सी हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में हम इतना टाइम नहीं दे सकते जितना हम क्वेश्चन में देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, मोड निकालना है, सिर्फ मोड निकालना है, कोई इनवर्स नहीं है, कुछ नहीं है, मोड निकालना है। मैं क्या बोलता हूँ भाई, इसका वो कर दो, √3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, ये प्लस आई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, नंबर लेते हैं बस। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा प्लस 1 आएगा, 3 √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, √3 का स्क्वायर है, और माइनस है तो माइनस, तो मैं फिर से वही बात है यार, माइनस माइनस का प्लस, क्यों घबरा रहे हो, तो ये जाएगा 4, 4 को बाहर निकालोगे 2, 3 + 1 4, 4 को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, खत्म। अच्छा हाँ अगला फिल इन द ब्लैंक से आई की पावर 4k। अच्छा आई की पावर 4k, मैं क्या कहता हूँ, आप अगर आप आई की पावर 400 का की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी, 1 आएगी, क्यों, क्योंकि देखो सर आई आप बोलते हो 4 बाहर निकाल लो 100 निकलो, मैं क्या कहता हूँ कि आई की पावर को हमेशा 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो आई की पावर जब आप 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, सबसे इजी वाली वैल्यू मिलती है 1, और 1 की पावर चाहे 1000 भी हो जाए तो वो कितना होगा, 1 ही होगा। तो हमारा ये आई की पावर 4 के की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 4 ही का मल्टीपल आएगा, तो 4 बाहर निकलेगा, 4 जैसे ही 1 होगा वो सबको 1 बना देगा, फिर के चाहे 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अच्छा आई, अगला क्वेश्चन जो है आई 4k + 1। देखो 4k आया, 4k तो सॉल्व हो गया, तुमसे निपट गया था कि 1 आएगा, तो वो तो बना के खत्म हो गया। लेकिन आई की पावर जो 1 है वो क्या आएगी, आई की पावर तो 1, देखो 4k तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आपने ये पढ़े हो रूल, तो ये 4k ये हो जाएगा आपका i1, पावर सेम थी, वो क्या था, बेस सेम था, तो पावर ऐड हो गई थी, मल्टीपल में थी, इसलिए ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई की पावर 4k तो आपका 1 हो जाता है, आई की पावर 1 बचता है, तो आई की पावर 1 क्या होगा, आई होगा। अच्छा हाँ फिर आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखो फिर से कॉन्जुगेट पूछा है आपसे, किस नंबर का पूछा है, 2 - i का। तो देखो इसका कॉन्जुगेट, ये सिर्फ इसका साइन चेंज कर दिया, ये सेम रहता है, सिर्फ इसका नंबर साइन चेंज होता है, वो कॉन्जुगेट होता है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा -i का मल्टीपल इनवर्स निकालना, -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। -i का मल्टीप्लिकेटिव, -i है ना,
तो ऊपर में क्या रखते हैं, ऊपर हम इनवर्स करके लिखते हैं, तो माइनस आई का इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव आई। और अपॉन में क्या लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं मोड का स्क्वायर। तो इसका मोड निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, आई की मतलब वन, वन का स्क्वायर करेंगे तो ये वन ही हो जाएगा, रूट वन। तो इसकी वन की वैल्यू क्या आएगी, रूट वन। रूट वन को बाहर निकालो, कोई मतलब नहीं, वो तो एक ही बराबर है। पर का स्क्वायर करेंगे, बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, वन ही आएगा। तो आई अपॉन वन हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आई अपॉन वन मतलब कि आई। रूट वन आया, रूट वन का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, स्क्वायर वाली वैल्यू रखते हैं ना, अपॉन में क्या रखते हैं, स्क्वायर रखते हैं मोड का। वो मोड कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। इसमें कोई इसका वो पार्ट था नहीं नंबर वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गए। देखो एक बात ये है कि थोड़ा भी हम स्पीड में चल रहे हैं क्यों, क्योंकि अभी नहीं जा सकते भाई। अब एक दिन में कोई मेरे पास ऐसा ब्लैक मैजिक तो है नहीं कि मैं आपका 6 महीने 3 महीने का कोर्स आपको 2 दिन में करा दूं। ऐसा कोई ब्लैक मैजिक तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो जो आपका 1 से लेके 5 चैप्टर अगर मैं एक दिन 2 दिन में करा सकता, तो कोई भी टीचर, तो वो तो 11th की मैथ 2 दिन 4 दिन 6 दिन में खत्म हो जाती है ना। 6 दिन में 15 चैप्टर हो जाते। इतना पॉसिबल नहीं। फिर भी हम यहाँ से इस क्लास से आपका पक्की बात यह है कि बिल्कुल कम, बहुत अच्छा पेपर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। पेपर आपका खराब जा रहा था, हो सकता था, लेकिन अब खराब तो नहीं जाएगा, संभाल लोगे पेपर को कम से कम। ठीक है, और कुछ बहुत सारे नंबर बढ़ेंगे, आपको ये मालूम। देखो मैथ्स दी कॉलम करते हैं, ये जो मोड निकलता है ना, बहुत सिंपल है, इसको इन लोगों ने कठिन कर दिया। जो मोड निकालते हैं ना, जैसे ये है Z1 और Z2 ऐसे हैं, तो ये अलग अलग भी होंगे तो क्या होगा, अलग अलग भी कर दो तो भी बराबर रहते हैं, ये बोल रहे हैं। तो इसी रूप में ये अलग अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, Z1 अपॉन Z2, ठीक है। अब बराबर क्या, इक्वल क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इसी के इक्वल होगा। ठीक है, बाहर निकल गई ये। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ये रहती है कि z इक्वल टू इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है, मैथ्स को एलर्जी है भाई, अपॉन में जीरो हो जाता है ना तो फिर तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हम पी अपॉन क्यू में भी बोलते थे कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैथ में, तो मैथ को बहुत एलर्जी होती है कि अपॉन में जीरो हो जाता है तो। ठीक है, इसमें नहीं, सब में होती है। Z1 इंटू Z2, इसका अभी कर दो, अलग अलग करके लिख दो। इंटू वाला कौन सा है, ये है इंटू वाला, तो इंटू का इंटू ही होता है। इसमें कोई अलग अलग करके भी लिख दो तो भी सेम होता है। तो मैथ्स दी कॉलम में तो आपको मैथ शीट में सामने दिख रहा है इसका आंसर, ये भी इसका। तो मैंने किया क्या, ये कैसे होता है, ये सब बहुत अच्छी क्लास है, इस चीज की भी सब प्रूफ करते हैं। लेकिन अभी देखो कि भाई इंटू में था तो अलग अलग करके भी इंटू सेम होता है, डिवाइड में था तो डिवाइड का तो सेम ही डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो भी इसका अलग ही अलग होगा, यहाँ पे ये मोड में था तो भी इसका अलग अलग निकाल के ये होगा। अलग अलग कर देना है बस। जो प्लस माइनस वाले हैं, देखो प्लस माइनस है, अब प्लस के लिए भी सही है, माइनस के लिए भी सही है। तो देखो आपको इस तरफ से हम, उस तरफ से हम देखना चाहिए, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब अगला है z इज इक्वल टू माइनस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, आई होगा, अभी निकाले हम लोगों ने। ठीक है, आई की पावर -39 को हमको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। और आई की पावर -39 का क्वेश्चन भी देगा, अच्छा वो क्वेश्चन में है। हाँ, आई की पावर -39 को हमको निकालना है क्या, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। चलो लिख लेते हैं, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है किसको, आई की पावर -39 को। ए वाला पार्ट तो है नहीं इसमें, ए वाला पार्ट तो जीरो है, नंबर तो है नहीं। ठीक है, इसको प्लस, इसको थोड़ा सा करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आई की पावर किसके पास बनाने को जब क्लास में लेता हूँ 4 चैप्टर की, तो पता है आप लोगों को कि मैं सबसे पहले यही काम करता हूँ यार, कि कोई भी पावर हो ना उसको 4 की टेबल के पास ले जाओ। यहाँ पे 4 की टेबल में क्या आएगा, 40। पहले इस माइनस, पहले तो माइनस से प्रॉब्लम, माइनस से प्रॉब्लम अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कर देते हैं, एक काम करते हैं, ये हो जाता है, प्लस का हो गया प्लस का, अपॉन में कर दिए तो प्लस का हो गया। अब इसको 40 बनाना है, एक काम करते हैं ना, ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई 40। ऊपर भी आई का मल्टीप्लाई, नीचे भी करेंगे तो एक आई बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा। अच्छा ऐसा करे क्यों, क्योंकि ऐसा करने से आई 40 मतलब आई की पावर 4 और 10, 4 है और फिर 10 है, या अलग अलग लिख लो, 4 लिख लो फिर 10 लिख लो, बात तो वही है। तो आई की पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 10 करेंगे तो क्या होगा बताओ, आई की पावर 4 तो 1 होता है, 1 की पावर 10 करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका सिर्फ क्या बचेगा, आई अकेला। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, हम जब लिखते हैं तो 0 प्लस आई वी, ए प्लस आई वी की फॉर्म में ये ऐसा कन्वर्ट होता है। हाँ, z इज इक्वल टू ए प्लस आई वी का भी तो फॉर्मूला ही पूछ लिया उसने कि बताओ ए प्लस आई वी का कंजुगेट क्या होता है। तो ए तो साइन चेंज होता नहीं है, प्लस वाला जो भाई साहब है ये माइनस का होता है बस। ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा, और एक भी कठिन नहीं लगे होंगे। अब इतनी अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको ये सारे
बन जाएंगे। अब अगले चैप्टर के देखते हैं। अब हम चैप्टर 5 के सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा हाँ, इसमें ये 0 प्लस आई बी, आई वी नहीं रहेगा क्योंकि बी तो कॉफिशिएंट, बी की वैल्यू तो आई आ रही है, आई मतलब बी की वैल्यू 1 आएगी और आई आएगा क्योंकि आई बस आ रहा 0 प्लस आई, और वी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है और वी की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, इतना ही है, बस हो गया। तो चैप्टर 5 का करते हैं, देखते हैं चैप्टर 5 में क्या। चैप्टर 5 के बहुत आसान है, लीनियर इनइक्वलिटी है आपकी, उसमें देखते हैं क्या होता है। पहले समझते हैं कि भाई देखो 3x माइनस, फर्स्ट ही क्वेश्चन इसका मैं पहले ले रहा हूँ, 3x माइनस 4 और y का सॉल्यूशन बताओ, ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ठीक है, इसको नॉर्मल जैसे ही हम मैथ सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव करो, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है। 5 ये माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4, तो 3x 9 हो जाएगा, x 9 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 चला जाएगा डिवाइड में, तो 3 3 जा 9, x इज लेस देन 3, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है लीनियर इनइक्वालिटी है ये बताना है। तो जिसमें देखो, जिसमें x की पावर 1 होगी वो वाली है लीनियर इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट वाले में x की पावर 2 है, सेकंड वाले में x की पावर 1 है, हाँ सी वाले में देखो अपॉन 2 लगा है एक्स स्क्वायर, और डी में भी 2 की पावर x है, मतलब x तो हम कुछ भी रख सकते हैं, हम 2 रख सकते हैं, तो ये नहीं होगी, तो हमारी कौन सी होगी, ये वाली बी वाली जो है वो सही आंसर है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब ऑब्जेक्टिव का, x इज बिलोंगिंग टू एन नेचुरल नंबर, मतलब कि 2x माइनस 1, इसको भी जस्ट नॉर्मल जैसे हम सेल्फ सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करते हैं, कोई कठिन मत करो इसको जबरदस्ती में। माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस 1, 2x 8 हो जाएगा, x और ये 8 अपॉन 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। x इज, कितनी प्राकृत संख्याएं हल होंगी, x इज लेस देन 4, मतलब x का आंसर कितना आएगा, केवल 1 2 3, नेचुरल नंबर है तो 1 से चालू होगा और 4 को लेना नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, तो सिर्फ 3 सॉल्यूशन इसके होंगे, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है x के उन मानों के लिए जिसमें इनइक्वालिटी को एक सत्य कथन बताते हैं, ट्रू, तो उन्हें इनइक्वालिटी का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, वहां पे सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी एक रेखिक असमीका है, इनइक्वालिटी है ना। ठीक है, 4x प्लस, वो तो साफ साफ दिख रहा है ना, जिसमें भी अगर इक्वल टू का साइन नहीं, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है तो वो इनइक्वालिटी होगी हमारी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, उसमें 4x प्लस 2 उसका सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन भी वैसे जैसे अभी तक हमने इनका निकाला है तो सेम उसका भी वैसे ही निकालेंगे। तो 4x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, 4x 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 4, तो x क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो माइनस x जो है वो कैसा होगा, हमेशा बड़ा होगा माइनस 1 अपॉन 2 से, तो माइनस 1 अपॉन 2 ही, देखो अच्छे से देख लो पहले इसका सॉल्यूशन, 4x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, 4x वहां जाएगा तो माइनस 2x माइनस 2 अपॉन 4, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन 2, x हमेशा माइनस 1 अपॉन 2 से बड़ा होगा, तो माइनस 1 अपॉन 2 से ले लो, इस तरफ के नंबर बड़ा होगा मतलब कि क्या होगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 2 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर पॉजिटिव तरफ जाएंगे, क्योंकि x माइनस 1 अपॉन 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव तरफ जाएंगे। फिर ट्रू एंड फॉल्स में ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, एक लीनियर इनइक्वालिटी है, फर्स्ट वाला ट्रू, सेकेंड वाला ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, एक सुनिश्चित मतलब फिक्स इनइक्वालिटी, यहाँ ग्रेटर देन का नीचे बोल रहा है साइन नहीं लगा इक्वल टू का, तो एक ही रिलेशन बता रही है, मतलब ठीक है भाई सब ट्रू फॉल्स, ट्रू है ये। सेकंड भी 3, एक असीमिका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, लीनियर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम प्लस माइनस सेम नंबर से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया भी है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे 4 बड़ा है 2 से, आप दोनों तरफ एक सेम नंबर ऐड कर दो, फिर भी देखो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, सेम नंबर यहाँ से माइनस करके देखो तो 4 माइनस 1 और 2 माइनस 1 तो 3 1, साइन थोड़ी चेंज होगा, फिर भी सही रहेगा, तो हाँ कर सकते हैं सर ट्रू। हाँ, फिर फोर्थ वाले में है किसी असीमिका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से प्लस वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, माइनस वाले में बस चेंज होता है ना, तो इसमें ट्रू ही आंसर आएगा। अच्छा हाँ, मैच दी कॉलम करते हैं, मैच दी कॉलम इसकी बहुत आसान सी है, इसी में हमें देखो जो सरल सरल में पहले उनको सॉल्व करके मैच दी कॉलम बनाना देखते हैं। देखो 2x प्लस 3 9, और इस तरफ है आपके आंसर तरफ में क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x माइनस 4 8, और इस तरफ क्या है x माइनस 2 लेस देन माइनस 3x 6, और इस तरफ क्या है x 12, 5x
25 एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, सॉरी एक्स देन लेस देन 3 है। मैं एस डी कॉलम चलते हैं, पहले देखो सॉल्व करते हैं, जो हो जाती है पहले आसानी से उसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, तो 2x हो जाएगा 6। सेम जैसे एक मैथ सॉल्व करते हैं वैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ, 2 से काट देंगे 3 हो जाएगा, तो x लेस देन 3, ये इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं ये वाले को सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 इज तो हो जाएगा हमारा, ये माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा 12। 12 वाला कौन सा है, ये रहा, इसका साफ साफ दिख रहा है। ये माइनस वाले में दिक्कत अगर हो रही है पहले डी वाले कर लो, ये तो यहीं सॉल्व हो रहा है। ये 5 यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 5 5 से 25, तो इसका आंसर होगा ये वाला। अब तो बचा सिर्फ ये, ठीक है। हाँ, और किसी को अच्छे से यहाँ से मैच दी अरेंज में सही में समझ में नहीं आ रहा होगा तो फर्स्ट वाले का डी, सेकेंड वाले का x माइनस 4 का क्या हो जाएगा 8 वाले का। ऑब्जेक्टिव को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग सी, और माइनस 3x माइनस 6 वाले का बी, और इसका हो जाएगा ए। तो आपकी ये आपकी मैथ दी कॉलम हो गई, ज़्यादा कठिन थी नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब वन वर्ड वाले आंसर बताना है हमें, तो वन वर्ड वाले आंसर में क्या होगा, वन वर्ड वाले आंसर में देखो इसका भी सॉल्यूशन करना है तो जस्ट जो आपको मालूम है वो कर देते हैं हम। 3x 11 माइनस 2, तो 3x क्या हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, x 9 अपॉन 3, तो x क्या जाएगा 3। x हमेशा लेस देन है 3 से, तो 3 रहेगा, मतलब 3 नहीं रहेगा उसमें, और लेस देन मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ आप जाओगे। लेस देन छोटे नंबर चाहिए, बड़े उस तरफ जाएंगे तो बड़े नंबर मिलेंगे, तो हमको छोटे नंबर चाहिए, इस तरफ आएंगे हम लोग, लेस देन है ना। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद क्या है, यदि किसी असीमिका के में दोनों इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो असीमिका मतलब इनइक्वालिटी के साइन में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, ठीक है, चेंज बदल जाते हैं। और जब प्लस वाले नंबर से करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क एक ही बार पड़ता है जब आप माइनस वाले से करते हैं। अच्छा, असमीका x इज ग्रेटर देन जीरो किन संख्याओं को दर्शाती है, x बड़ा हो जीरो से तो ये किन संख्याओं को दर्शाता है, कि x हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, जिसमें हम ये कह सकते हो आप कि जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर आ जाएंगे। x हमेशा बड़ा होगा जीरो से तो प्लस तरफ जाएगा, ठीक है। और किन संख्याओं को दर्शाती है बोलेंगे तो इंटीजर्स को, मतलब इंटीजर सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर को, या हम ये बोल सकते हैं सिर्फ, अच्छा इस तरफ जाएंगे हम लोग, सॉरी जीरो से लेके इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस के नंबर जाएंगे, या हम ये बोल सकते हैं कि रियल नंबर पूरे पॉजिटिव वाले, ये भी इसका आंसर है। अच्छा हाँ, ये 4 नंबर वाला जो है, क्या x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू इसको सेटिस्फाई करती है। देखो ये बोल रहा है कि x इक्वल है 2 के, और ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 2 के है, तो अगर इसमें ये वाला साइन होता ना इक्वल टू का, तब हम कह देते कि ये वाले सेटिस्फाई कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा है, इसका आंसर आएगा नो। तो ये सारे आपके हो गए, ज्यादा कठिन थे नहीं। देखो यार सरल है ये भी, आप गलत नहीं करना है, इनको फ्री के नंबर यहाँ पे मिल रहा है चैप्टर 5 में, चैप्टर 4 में। चैप्टर 2 के हम करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के। रिलेशन एंड फंक्शन के में कुछ बेसिक बातें आपको पता है, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि देखो पेपर अभी है आप लोगों के, तो हम देखो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शन कोई टाइप होते हैं जिनको हम कुछ स्पेशल नाम से जानते हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि जैसे आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आप जो वैल्यू रखेंगे एक्स की 1 रखेंगे तो 1 ही आएगी, हमेशा अपनी आइडेंटिटी बचा के रखती है, तो इस वाले फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू सी, इस वाले को बोलते हैं हमेशा कांस्टेंट वाला, ये मैथ्स दी कॉलम में भी आएगा, कहीं पे भी आएगा, ये है कांस्टेंट, हमेशा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार जो नंबर चलेगा हर वैल्यू के लिए 1 1 1 रहता है। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, जैसे मान लो बात ये एक्स की लाइन है वाई की, तो अगर जैसे आप ले लिए मान लो बात एक्स वाई की वैल्यू 2 ले लिए, तो एक बार जो 2 लोगे आप तो ऐसा एक वैल्यू फिक्स रहेगी और सीधे सीधे चलते रहता है। ठीक, अभी सिर्फ इतना समझो यार, पेपर है, ये समझो कि ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी जाने नहीं दे रहा इसलिए, और ये वाला जो है इस टाइप वाला इसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस है, देखो मोड भी लगा हुआ है ना, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। शुरू के 3 आपके ऑब्जेक्टिव ये हो गए, बहुत सरल है, देख लो, ये है आपका आइडेंटिटी, ये आपका कांस्टेंट, ये आपका है मॉडुलस फंक्शन। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले में, देखो ये क्या है, a प्लस 1 और b माइनस 2 इज इक्वल टू होता है 3 और 1, a और b के मान बताना है। तो इसमें हमने पढ़ा है ये कि जो a प्लस 1 है वो 3 के इक्वल होगा, a प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और जो b माइनस 2 है वो किसके इक्वल होगा, ये फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड वाले के इक्वल होता है, अगर ये बीच में इक्वल टू का साइन लगा है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 2, b ये माइनस 2 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, तो ऑप्शन ए ही है, बहुत अच्छा है।
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखो, अच्छा इसका देखना, एक लास्ट वाला ट्रू एंड फॉल्स भी है, वो समझ लो पहले, फिर हमसे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से बनने लगेगा। तो देखिए क्या है उसमें, वो एक रिलेशन जो लास्ट में लिखा है ना ट्रू एंड फॉल्स में, वो आप अच्छे से लर्न कर लो, उसको याद कर लो कि भाई वो क्या बात बोल रहा है। देखो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके एन ए जो है ना उसमें अगर पी है और एन बी में एलिमेंट आपके क्यू है, तो आपके जो ए एन क्रॉस बी में रिलेशन बनेंगे वो टोटल तो बनेंगे पी क्यू, ठीक है। लेकिन और उसमें जो रिलेशनों की जो नंबर होंगे, रिलेशन के नंबर कितने होंगे, 2 की पावर पी क्यू, ठीक है। बात समझ गए। इसके एलिमेंट बताओ, उसके बताओ, दोनों का मल्टीप्लाई करो और उसको 2 की पावर में रखो, वो आपके रिलेशन बनते हैं। तो जैसे इसमें देखो कितने थे आपके, देखो ए वाले एलिमेंट में थे 2, बी वाले एलिमेंट में भी 2 है ना, 1 2 और 3 4 तो है। तो आपके क्या कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीपल मल्टीपल करोगे तो 4 आ जाएगा, वो रखते हैं हम 2 की पावर में। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4, 8 और 16, तो इसका आंसर आएगा आपका 16, ठीक है। अच्छा देखो थर्ड सिक्स्थ वाला है, वो भी उसी पे बेस्ड है। कितने होंगे बताओ, इसमें एन की वैल्यू 2 है इस बार, अगले वाला क्वेश्चन है ना 2 है, और फिर उसके बाद मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में, फिर उसके बाद बी में कितने हैं 3, तो 2 की पावर में क्या रखेंगे, इन दोनों का मल्टीपल रखते हैं 6, 2 की पावर 6 सॉल्व कर लो, जो आ जाएगा तो वो आपका आंसर होगा। तो 2 2 2 जा 4 4 8 8 जा 16 16 32 64, 64 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा हाँ, अब देखो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए कब हो सकता है, कब ए, अब देखो ये समझो आपकी ए बी इज इक्वल टू बी ए कब हो सकता है, ये तब केवल तभी पॉसिबल है ये, जब ए इज इक्वल टू बी दोनों में सेम एलिमेंट हो तो बराबर हो सकता है। नहीं तो देखो इसमें जब हम मल्टीपल करते हैं जैसे 1 और 2 का और 3 और 4 का, जब हम मल्ट करते हैं क्रॉस तो क्या करते हैं 1 और 3, है ना, 1 और 3 करते हैं, और 3 और 1 अलग है, 1 और 3 3 और 1 अलग सेम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये बात थी। अच्छा हाँ, आप चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। देखो यार मैं भी चाहता हूँ बहुत सारा कुछ बताना समझाना, लेकिन समय का अभाव है, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ तो नहीं है, बहुत टाइम, नहीं तो हम सब और बातों पे और टॉपिक्स में अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि यार पेपर है सामने और वो पेपर के हमको आंसर बनने चाहिए बस, अभी नॉलेज ज्ञान फ्यान सब में जाने तो, ठीक है। ए क्रॉस फाइव, ए क्रॉस फाइव करोगे तो कौन से एलिमेंट आपको मिलते हैं, फाइव ही मिलता है, कुछ अब किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, कुछ है ही नहीं उसके सामने, तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, बनेगा नहीं रिलेशन, तो आपका क्या होगा फाइव। अच्छा ये ट्रू एंड फॉल्स में भी है, तो जो कुछ देखो ट्रू ट्रू एंड फॉल्स में क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है ये वाला और एक लिखा हुआ है ये वाला, तो ये ऐसा थोड़ी होता है कि मल्टीपल करेंगे, सिंपल मल्टीपल समझ लो ना यार, ए क्रॉस फाइव जीरो के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा ना, ये वाला ट्रू होगा ये वाला फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स का भी होगा। आप सेकंड नंबर वाले फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं। फर्स्ट तो हो गया, समझ में आ गया, ए और बी में से कोई इनफाइनाइट सेट्स है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा, पता ही नहीं, हमें लिमिट ही नहीं है उसमें, तो हम उसका ए क्रॉस बी निकालने जाएंगे तो वो भी तो इनफाइनाइट आएगा, वो थोड़ी कोई फाइनाइट आ जाएगा। अच्छा किसी आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है, उसी के एलिमेंट आते हैं। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में आर के क्रमिकों में प्रथम घटक को क्या कहते हैं। अच्छा देखो ये जो आप बनाते हो ना, इस वाले जो इसमें जो एलिमेंट रहते हैं प्रथम घटक मतलब फर्स्ट वाले में जो एलिमेंट हैं उनको क्या कहेंगे आप लोग बताओ, उनको हम लोग कहते हैं डोमेन, और इस वाले को क्या कहते हैं कोडोमेन, और जिसमें सिर्फ ये जाता रिलेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं रेंज, ये बात ध्यान रखना। अच्छा मैच दी कॉलम बहुत आसान, इसकी मैच दी कॉलम वो देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कौन सा होगा वहां पे देखो, अभी मैंने बताया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपका होगा कौन सा वाला हो जाएगा, ये आपका होगा आइडेंटिटी वाला, तत्समक फलन जो है वो कहलाता है, ठीक है। और सेकंड वाला आपका वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लगा हुआ है मोड टाइप का लगा हुआ है एक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा सी, ये मोड लगा है ना, ये मोड है, ये मापांक वाला मॉडुलस वाला हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड वाला वो आपको नहीं पता उसको छोड़ दो, अभी तो फिफ्थ वाला देखो, फोर्थ वाला देखो, ये आपका देखो ये काय का साइन लगा हुआ है वो मेरे को बताओ, देखो ये वाला, ये है महत्तम फलन का जो लिखा ना आपका महत्तम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है वो वाला ही है, तो ये ई वाला जो है वो इसका आंसर ये वाला ग्रेटेस्ट, इससे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलती, बड़ा ब्रैकेट लगा है समझ लो, खुद लेके घूम रहा है, ए क्रॉस फाइव, ए क्रॉस फाइव तो फिर से आ गया, तो जो उस तरफ बैठा है वो ए वाला ऑप्शन फाइव ही सही इसका आंसर होगा,
ऑप्शन ए मतलब ये मत समझ जाना कि ए होगा, ए क्रॉस फाई करोगे तो हमेशा फाई होगा, वो मैच दी कॉलम में वो देखिए। और जो बचा थर्ड वाला उसका आंसर आएगा डी, साइन फंक्शन कहते हैं उसको, ये अलग भी आए तो समझ जाना, उसमें साइन के बारे में बताया गया। देखो कंडीशन दी हुई है थर्ड वाली मैच दी कॉलम में कि x ग्रेटर देन जीरो, फिर x इक्वल टू जीरो, फिर x लेस देन जीरो, तो ये साइन बता रहा है, साइन फंक्शन टाइप का है। ठीक, अब चलते हैं वन वर्ड वाले में। ए क्रॉस बी बताओ इसका, एक देखो एक एलिमेंट में आपके 1 और 2 हैं, बी एलिमेंट में आपके 3 और 4 हैं। अब आपको ए क्रॉस बी बताना है, तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा बता दोगे, इसमें क्या दिक्कत है। 1 3, फिर क्या होगा, 1 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 2 3, फिर क्या हो जाएगा, देखो एक बार 1 3, फिर एक बार आपका क्या होगा 2 3, सॉरी लाइन से करो, 1 3 होगा, फिर क्या हो जाएगा बताओ 1 3 के बाद 1 4, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 2 3, और फिर क्या हो जाएगा 2 4, सीधा सीधा पकड़ के एक एक बार 1 3 1 4 2 3 2 4, ये बन गए आपके 4। ठीक है, तो बना तो दिया था ये। अब चलते हैं एफ एक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में इसके कुछ क्वेश्चन है। 2x-5 क्या रखना है, x की जगह में -3, देखो ये -3 है, यहाँ पे x है वहाँ -3 रख दो, 2 -3 और -5, 2 -3 क्या हो जाएगा -8, सॉरी यार 2 3 जा 6 और -5, तो ये आंसर क्या जाएगा -11। ठीक, अब चलते हैं ए में ये संबंध, फिर से वही क्वेश्चन, देखो ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में भी 2 एलिमेंट हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे, ए में 2 बी में 2, तो 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 16। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स वाई बताना है आपको, देखो एक्स वाई में बोल के बता दे रहा हूँ, 1 का 4 के साथ बनेगा 1 4, फिर 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ठीक है एक ब्रैकेट में, फिर आएगा 2 4 2 5 2 6, एक्स क्रॉस वाई बन गया आपका। ट्रू एंड फॉल्स दो शुरू के हो गए हैं। थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं, दो क्रमित युग्म समान है यदि केवल उनके संगत प्रथम घटक समान हो, संगत द्वितीय घटक समान हो, हाँ तभी ये पॉसिबल है कि दोनों भैया इक्वल होंगे, अभी हमने बात बताई, तो ये वो इक्वल होगा, थर्ड वाला ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 में यह एक, देखो 3 का मल्टीपल है, ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं इसको, ये ट्रू ट्रू बात है बिल्कुल, ट्रिपलेट तो है ही, ऑर्डर्ड भी है उसमें, फॉलो कर रहे ए समझ लो। फिर किसी संबंध आर रेंज में उसके कोडोमेन और सबसेट होता है, तो परिसर जो है, रेंज जो है वो हमेशा छोटी होगी कोडोमेन की, बिल्कुल, ये जो सबसेट है मतलब कि ये वाले साइन को समझ लो कि छोटा है, या ये समझ लो कि रेंज हमेशा उसके अंदर होगी कोडोमेन की, हाँ तो कोडोमेन के अंदर ही रेंज होती है, ठीक है, कोडोमेन में ज्यादा ही एलिमेंट रहेंगे, रेंज में कम रहेंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोडोमेन में इक्वल हो, रेंज के इक्वल हो, पर ऐसा नहीं होगा कि रेंज में ज्यादा एलिमेंट होंगे और कोडोमेन में कम होंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप इसको ट्रू समझ लें, अगर समझ में नहीं आया तो ट्रू समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने अभी बताया था कि वो तो रूल ही है, 2 की पावर पी क्यू करते ही हम तो ट्रू हो गए, तो सारे ऑब्जेक्टिव आपके सेकंड चैप्टर के हो गए हैं, और ये बातें ध्यान रहेंगी तो क्वेश्चन भी बनेंगे, इस बात से ये मत समझो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। चैप्टर 3 के हम लोग अब करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने इसकी 3.1 अपलोड भी किया है, आप उसको भी देख लें पहले पूरी, ठीक है, उसमें आपके 3.1 के सारे क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से किया हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, और ऑब्जेक्टिव देखो दिक्कत होती है, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छे से बना लेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्यों, ये आपका बेसिक क्लियर कर देगी, बिना इसके आप मतलब इसके बस क्यों, पूरे चैप्टर 1 से लेके 5 तक के अगर आपसे ऑब्जेक्टिव की अप्रोच सॉल्व करते बन रही है, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बेसिक तो पहले वही है ना, अगर वो नहीं बन रहा तो सवाल नहीं बन रहे, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है, तो पहले वो सीखो बेसिक कैसे तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आया, 2 to 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया है आपको कि रेडियन में हम क्या ऊपर रखेंगे, हम दो ही चीज ऊपर नीचे रखते हैं, एक होता है पाई और एक होता है 180, तो हमें रेडियन में जाना है तो हम रेडियन का पाई ऊपर रखेंगे और अपॉन में 180 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अच्छी बात है कि ये सीधे सीधे क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो 5 से अगर मैं काट दूंगा तो 5 4 से 20, और यहाँ बचेगा 2, तो 5 5 से 25, और यहाँ पे ये काट देंगे हम तो क्या हो जाएगा 5 3 से 15 और 5 6 से 30। अब किससे कट जाएगा, अब मेरे ख्याल से 9 से कट जाएगा, तो 9 5 से 45 और 9 4 से 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई/4, ये है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर। देखो यार काटा पीटी में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हर बार मैं जो करूँगा वो सही होगा, ऐसा नहीं, काटा पीटी में मिस्टेक हो सकती है, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना है ना।
हालांकि नहीं है अभी तो सब सही है, लेकिन कभी हो सकती है किसी सवाल में, तो उसमें ये मत करना कि अब 7 पाई अपॉन 6 सेकेंड क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। 7 पाई अपॉन 6 को किसके पास जाना है? डिग्री के पास। तो डिग्री वाली बात पहले ऊपर रखेंगे, 180/पाई। ये कंफ्यूजन होने की बात है नहीं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि डिग्री में जाना तो डिग्री वाली बात ऊपर रखेंगे। ठीक है, पाई से पाई खत्म, ये हो जाएगा आपका 6 3 और ये हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 7 × 30। तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत इजीली हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर वाला है cos x की रेंज बताओ। cos x की रेंज ये तो आपको पता होना चाहिए किसकी रेंज होती है, -1 से लेके +1। अच्छा, इतना तो पता होगा आपको कि cos x में 1 आता है। ठीक है, -1 से +1 तक होती है cos x। अभी तो एक याद कर लो भाई, पेपर में देखो पूरी याद नहीं करना, जब हम करते हैं समझते हैं तो वहां पे पूरी होती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इतना है कि cos x की आप ध्यान रख के जाओ, सामने ऑप्शन भी रहेगा, टिक तो कर दोगे। अब इतना मैथ्स लिए हो तो इतना तो हम मान के चलते हैं कि है IQ में। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin² π/6 प्लस cos²π/6। ये तो समझ लो आपकी sin² थीटा प्लस cos² थीटा है, थीटा की जगह में जो मर्जी वो हो, इसका आंसर क्या होता है? 1। ये तो 10th की बात है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, sin 15 की वैल्यू निकालना है। ये थोड़ा सा अप्रोच देख लो, sin 15 की वैल्यू अलग तरीके से हम कैसे, मतलब देखो आपको sin 0 30 45 60 19 सबकी वैल्यू तो पता होती है। अब हम ये बात करते हैं कि यार जैसे sin 15 आ गया, मैं एक सिखा दे रहा हूँ, आप दूसरी और भी निकाल सकते हो। sin 15 की वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में होती नहीं है, किसकी हेल्प से निकाले? जो हम इतने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, वो इतने पूरे फॉर्मूले नहीं पढ़ना, इसमें जिसकी जरूरत है वो, और मैं इस वीडियो में तो आपको याद भी हो जाएंगे, इतना तो हो जाएगा कि पेपर में जाके कर लो। ठीक है, अभी का काम तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा और बेसिक भी थोड़ा आपको सुधर जाएगा। ठीक, अब देखो sin 15 है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस पे कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर मैं सोचूं कि sin 15 मेरे को ऐसी दो वैल्यू उठाओ जिससे हम प्लस माइनस करें तो 15 आ जाए, और जो हमें मालूम भी हो, तो जैसे मैंने उठा लिया, किस में उठा लिया, sin 15 आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? 45 - 30। ठीक है, क्योंकि 45 - 30 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? साइन आ जाएगा। अब ये क्या होता है? साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये आपका फॉर्मूला होता है ना? ऐसा ही होता है। तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। एक बार साइन के साथ ये वाला एंगल, एक बार कॉस के साथ, फिर उल्टा, फिर एक बार कॉस के साथ और एक बार साइन के साथ। तो साइन 45 की वैल्यू क्या कितनी होती है? मैं सीधे रख देता हूँ, आपको याद होगी, मैं समझता हूँ, 1/√2। और cos 15 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस cos 45 1/√2 और माइनस 1 इंटू 1/2। ये सिर्फ वैल्यू रखा हूँ मैंने। ठीक है, सॉरी 30, यहाँ 50-50 लिख दिया मैंने, 45 - 30 की वैल्यू ये। ठीक है, तब मैं सोच रहा हूँ वैल्यू मैच 30। ये देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू तो मालूम है, तो इतनी वैल्यू तो हमको पता करनी थी, तो इसकी वैल्यू हमने रख दी। 45 की ये होती है, 30 की ये होती है, -45 की ये, और 30 की वो होती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो √3 मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2√2, ये 1 का 1 और ये हो जाएगा 2√2। नीचे सेम है तो एक बार एलसीएम तो इनका सेम आएगा और ऊपर का नंबर भी सेम आएगा, माइनस ये आपका आंसर आ जाएगा √3 - 1 2√2, ऊपर ही फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, cos x एवं sec x के फलन किन में पॉजिटिव होते हैं? sec x cos x sec x के क्यों? यहाँ पे आप देख लो जाके, फर्स्ट वाले में आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, s sin cos वाले आपके पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे आपके tan cot पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे आपके क्या पॉजिटिव होते हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे सब पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और आप डिवाइड में वाइड करोगे तो भी प्लस का आएगा। इसका बहुत अच्छी क्लास है इसका पूरा बेसिक समझने के लिए। तो फिर उस वहाँ हमको ये भी बताते, रटना नहीं पड़ता। अभी तो ये ट्रिक है कि भाई ऑल स्कूल टू कॉलेज है शायद, हाँ ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो अभी ये ट्रिक है, तो अभी ट्रिक से काम चला लो कि भाई यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे आपके साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे टेन कॉट, यहाँ पे कॉसेक सेक। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, कहाँ पे? साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। हाँ, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, थोड़ा सा नया टाइप का ये क्वेश्चन है। अब देखो, साइन अल्फा इज इक्वल टू होगा आपका 1/2। आपको फाइंड करना है साइन 2 अल्फा। ठीक है, साइन 2 अल्फा की, अल्फा का क्या होता है? 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये इसका फॉर्मूला होता है।
ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए, फिजिक्स में भी लगा था, हम लोगों ने यूज किए थे। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू, आपके पास कॉस की वैल्यू नहीं है, मैं निकाल लूँ यहाँ से कॉस की वैल्यू, इस वाले आइडेंटिटी से कॉस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 1/2 का स्क्वायर रख दो, 1/2 का स्क्वायर, ये हमें नहीं मालूम तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम पर हमारा हो जाएगा 1/4, वो वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, ये जो सॉल्व किए वो वहां चला गया, माइनस में हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 3/4, और ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है और हमें चाहिए कॉस खाली वाले की वैल्यू। देखो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 साइन अल्फा की वैल्यू तो मालूम है कि ये होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू के लिए ये कर रहे हैं, तो बहुत आसान तरीका यार, एक ही तो आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी का यूज करके हो जाता है। क्या दिक्कत है इसमें, थ्री का तो होगा नहीं, √4 का निकल जाएगा 2, तो यहाँ पे जाएगा √3/2, 2 से 2 हम काट देंगे तो कितना जाएगा √3/2, तो √3/2 इसका आंसर आएगा। हाँ, ये देखो ये तना थोड़ा सा अप्रोच है यार, क्वेश्चन जरूरत ही पड़ जाएगी तो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे जैसे अब cos x 7 पाई/6, ये 3.2 का क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है -2, अभी तो रट याद ही कर लो, ये निकालते नहीं बनता तो अभी तो याद कर लो भाई, बाकी तो निकालते बनता तो फिर कोई दिक्कत नहीं। साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, जीरो होती है, जीरो में 1/2 होती है, 30 में फिर 1/√2 होती है, फिर 3/√3/2 होती है, फिर 1 होती है, इतनी सी बात तो है। साइन फिर इसके बाद है cos π/3, cos π/3 मतलब क्या है, 180/3, ये है 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, पाई अगर आता तो वहां पे पाई की वैल्यू रख के, अगर कंफ्यूजन होता तो पाई की वैल्यू 180 रख के आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चनों में, इसके मैच दी कॉलम, बहुत सारी मैच दी कॉलम है इसमें, एक्चुअल में बहुत सारी मैच दी कॉलम है। चलो इसको देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, 1 मिनट वीडियो देख, मैच दी कॉलम कर लेते हैं अब। तो देखो मैच दी कॉलम के लिए यहाँ पे देखो, सेक फर्स्ट वाली मैच दी कॉलम अगर हम देखें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका आंसर आएगा, सेक वाली कौन सी दिख रहा है वहां पे आपको, देखो चारों ऑप्शन में से टेन स्क्वायर एक्स ही तो दिख रहा है, वही तो आइडेंटिटी, टेन स्क्वायर सेक, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा वाली एक पढ़े थे आपने, 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो tan2x की वैल्यू कितनी होती है, tan2x, जब tan2x पूछता है ना, खुद का खुद ही में पूछ रहा है, तो एक बात ध्यान रखना कि माइनस होगा, खुद की तारीफ खुद कर रहा है मतलब गलत बात है, तो 2 जो माइनस जिसमें लगा रहता है 2tan x/1 - tan²x, ये वाला जो है वो इसका आंसर आएगा, ई नंबर का। हाँ, थर्ड वाले का साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा पढ़े तो हो, ये 90 से लिखा, 180/2 लिखा, रेडियन माप एक्चुअल में ये मैथ्स दी कॉलम में गलत लिखी है, वो होती है π/180 इंटू डिग्री। ठीक है, जब वो रेडियन माप होती है, साइन 2n πx प्लस एक्स जो है वो क्या होता है, एक ही तो बचा है, साइन एक्स ही होता है, एक ही तो बचा था वर्ष के बाद। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड वाली मैच दी कॉलम में, 180 डिग्री को तो सीधे सीधे अभी बता रहा हूँ, कितनी बार एक बार चल रही है कि पाई की वैल्यू 180 ही होती है। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई मतलब कि 180, तो 180 में वहां जाकर खत्म हो जाता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, -1, इसमें जहाँ देखे वहां हो गए, टेन माइनस थीटा, तो ये पूरा माइनस बाहर फेंक देता है, -10 थीटा होगा, साइन 90 सेक 90 माइनस थीटा, ये तो 10th का है, कॉसेक थीटा। ठीक है, हालांकि डिलीट हो गया है, अब तो नहीं है 10th में, तो सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा। कॉट 30 की वैल्यू √3, अगर नहीं है याद तो वहां पे लिखी हुई है 1 और √3 में से, तो वन हमें याद, वन होती तो हमें याद होती, √3 लगा लेना। ठीक है, अब फॉर्मूले हैं, थर्ड वाली मैच दी कॉलम, 2 sin a इंटू कॉस ए, तो कितनी बार फॉर्मूला आ गया, ये sin 2a का फॉर्मूला है, 1 - 2 sin स्क्वायर a, ये किसका फॉर्मूला है, 1 - 2 sin स्क्वायर a, ये आपका फॉर्मूला होगा cos 2a का। ठीक है, अब 2 tan 1 - tan² a, मतलब समझ लो 10 10 खुद की तारीफ कर रहा है, tan 2a का फॉर्मूला होगा। ठीक है, फिर 4 वाले में 3 sin थीटा माइनस 4 sin 3, मतलब 4 sin क्यूब थीटा, तो ये वाला फोर्थ वाला जो होगा आपका वो कौन से में जाएगा, फर्स्ट वाले में साइन 3 थीटा में, जो पहले है वो पहले आ जाता है, 4 कॉस वाले में, जो कॉस से पहले तो कॉस में चला जाता है, देखो कॉस का है तो कॉस वाले में देखो जरा cos 3 थीटा। ठीक है, वो तो साफ साफ दिख रहा है यार, उसमें 3 sin थीटा है तो उसमें आंसर में भी 3 थीटा देखो, और साइन है तो साइन का देखो, और कॉस है तो कॉस का देखो, सरल है, 2-3 बार देखोगे, देखना बस, देखो देख के भी समझ में आ रहा होगा कि भाई ये तो साइन 3 देखो, अगर 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा, ये किसके इक्वल हो सकता है, ये इसमें साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, और ये बार बार किसको कर रहे हैं, 3 को, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, 2 बार आ रहा है तो 2 बार कर दो 3 थीटा। अच्छा, अब 4 वाली मैच दी कॉलम में, साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री की क्या है,
वैल्यू होती है √3 - 1 अपॉन 2 √2 अभी निकाले हैं। देखो sin 2x और tan 2x ये दो फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा आप इनमें देखो, इनको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रखते हैं। sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan x 1 + tan स्क्वायर x। और जब tan 2x का पूछता है, तो जब खुद का खुद से पूछता है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। cos 2x का क्या होगा 1 - tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर एक्स, जो एक बचेगा cos 15 की वैल्यू ये होगी आपकी डी वाली √3 1 प्लस अपॉन 2 √2। 1 डिग्री 1 वर्ड में आंसर लिखना है। 1 वर्ड में अगर आपको आंसर लिखना है तो सिंपल है इसका तरीका कि भैया रेडियन माप और डिग्री माप में क्या संबंध है। रेडियन माप और डिग्री माप में ये संबंध है भैया कि आप जब एक पूरा चक्कर लगाओगे तो 2 पाई होगा, 2 पाई आर होगा, आर की वैल्यू 1 रख देंगे। अगर रेडियस 1 का है तो वो गोला कितने डिग्री का हो जाएगा 360 का। सरकमफ्रेंस में होगा 2 पाई आर का और उसमें कितने का हो जाएगा 360 का। तो पाई की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 180, एक्चुअल में यहीं से पाई की वैल्यू आती है। तो ये इनके बीच का रिलेशन है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड 60। कौन परिभाषित इसकी डेफिनेशन है वो देख लेना कि एक रे से इस तरीके से जो बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है लास्ट तक आ जाए उसको एंगल कहते हैं। वो पर डेफिनेशन लिखी है, फर्स्ट ही पेज में लिखी है, शायद पढ़ लेना उसको। cos 2 to 5 का मान कितना होता है -1/√2। एक बार चेक कर लेना, कंफर्म नहीं हुआ, -1/√2। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में इसके कि हाँ देखो ये डेफिनेशन जो लिखी है एंगल की, ये लिखी ट्रू एंड फॉल्स की जो फर्स्ट लाइन लिखी है वही डेफिनेशन लिखी कि एक कोण वह माप है जो किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाने पर लगता है। एक किरण है उसके यहाँ से आप जो भी घुमाओगे जितना भी वो एंगल बनते जाएगा। तो ये ट्रू बात है, फर्स्ट वाला तो ट्रू है। सेकेंड वाला एक पूर्ण परिक्रम का 180वां भाग 1 डिग्री नहीं 360, 180 तो आधा होगा ना 360, ये फॉल्स है सेकेंड। थर्ड वाला जो है इकाई वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चापदार कोण को एक रेडियन कहते हैं। यहाँ रेडियन की डेफिनेशन लिखी है कि वृत्त के केंद्र से मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम करते हैं एक वन लेंथ का अगर हम लेते हैं और चाप की बात चल रही है, आर्क की बात चलती तो समझ जाना कि रेडियन है। अच्छा रेडियन माप इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, नहीं ये गलत है। ठीक है, डिग्री जो डिग्री में रह जाएगा अगर कन्वर्ट मल्टीप्लाई होगा तो। हाँ ये फॉर्मूला फिफ्थ वाला में है, वो फॉल्स है फोर्थ है ना, और फिफ्थ वाला है थीटा एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला तो आपको अभी याद हो गया हो, एक ही फॉर्मूला इसमें लगता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद हम देखेंगे अपने अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सेट्स के ऑब्जेक्टिव करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है समुच्चय, जिसके हमें ऑब्जेक्टिव करते हैं। अगर हमसे ऑब्जेक्टिव बनने लगेंगे तो आगे के सवाल भी करना आसान होगा। देखो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। किसी कक्षा में बुद्धिमान इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेट बताना है, जो कि क्या होगा आपका, ये भाई सच मायने में वेल डिफाइंड नहीं है। इंटेलिजेंट किस चीज पे इंटेलिजेंट, बात तो ये हो रही ना, ठीक है, फिक्स होनी चाहिए वो सेट होता है, आपको पता ही बात। अच्छा किसी आरित समुच्चय ए के लिए ए डैश और उसका डैश किसके बराबर होता है। देखो जो ए है इसका डैश और फिर डैश कर दो तो वापिस से आपको ए मिल जाता है ना। इसको हम देख लेते हैं, अगर आप क्वेश्चन करें तो आपको मालूम होगा कि ए डैश में हम ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो ए में ना हो। ठीक है, और फिर से हम वापिस ए डैश कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका, वापिस हम ए पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ए एक बार डैश करेंगे तो ए का उल्टा हम पहुंचेंगे और फिर एक और बार कर देंगे तो ए के सीधे हम पहुंच जाएंगे भाई। ठीक है, हाँ ए फिर थर्ड वाला है ए इंटरसेक्शन बी। चलो देखो एक बार ये समझ लो कि इंटरसेक्शन वाला क्या होता है, मैं एक बार आपको बता दूं, हालांकि आपको मालूम है लेकिन फिर भी देख लो, कोई हो सकता है जिसको ना मालूम हो। 3 4 5 6 इसमें आपको ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में हो, जो ए में भी हो बी में भी हो। क्या है बताओ, 1 है उसमें 2 नहीं है, उसमें नहीं है 2 इसमें है उसमें नहीं है, 3 4 जो दोनों में है वो उसका इंटरसेक्शन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी वो सही आंसर है। 4 नंबर है कि समुच्चय एक खाली बना हुआ है समुच्चय, इसमें बताओ इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, एक। फाइव तो सबका होगा ही होगा ना उपसमुच्चय, सबसेट एक सबसेट तो सबका रहता ही है। फिफ्थ वाले में समुच्चय एक, इसके बीच में एक लिख दिया और बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे, कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो भैया एक तो 5 बनेगा और एक क्या बनेगा, एक और खाली वाला बनेगा, ये 1 वाला बन जाएगा जो है सेम टू सेम, तो 2 बनेंगे। इस ऑप्शन नंबर 5वें का बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बी सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी देखो बी सबसेट है ए का, मतलब कि बी छोटा है ए बड़ा है ना। तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना।
देखो बी सबसेट का मतलब हम ये कहते हैं कि बी के जितने सारे एलिमेंट ए में भी हैं, क्योंकि ए से ए का ही छोटा रूप है, अगर हम उससे निकाल दें तो बी। जैसे कि अगर हम कोई एक सेट बना दें आपके सामने, देखो 1 2 3 4, इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम हम दे देते हैं बी, 1 और 2। आप ये बोल सकते हो कि बी सबसेट है ए का, हाँ है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है और ए में ज्यादा है, तो मतलब बी जो है इसी से निकाल के हम कह सकते हैं, तो बी सबसेट है ए का। और जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इन दोनों का सेक्शन क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 1 और 2, जो कि सेम आएगा बी के, ऐसा होगा। ठीक है, तो कुछ बात नहीं, थोड़ी सी घुमा दी जाती है, तो वो बी आंसर आएगा। ठीक है, फिर 7 नंबर में देखो, फिर उसी को घुमाया गया है, देखो सेम बी सबसेट है ए का, तो हमें ये बताना है ए एन ये यूनियन बी में क्या होगा। देखो सेम यही कंडीशन है, बी सबसेट है ए का, ठीक है भाई, बी जो है छोटा है, ए बड़ा है, सबसेट है, तो ए यूनियन बी में किसके एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी में हम पूरे लिखते हैं, है ना, तो 1 2 भी लिखेंगे और 3 4 भी लिखेंगे, तो जितने बचे वो सब हम लिखेंगे। ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 2 3 4, तो पूरा पूरा ए का आएगा, पूरा पूरा ए का आएगा। बना के देख लो ना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 1 2 3 एक सेट है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, उसके सबसेट बताना है, उसके उपसमुच्चय बताना है। अगर किसी के अंदर 3 एलिमेंट है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, 8 सबसेट बनेंगे उसके। ठीक है, हाँ अब चलते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले वाला क्वेश्चन क्या है, ये है, हाँ 9 में है, समीकरण एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसका जो है सॉल्यूशन बताना है। उसको देख लेते हैं कैसा है, ये ज्यादा कठिन है नहीं, इसको सॉल्यूशन बस बनना चाहिए आपसे। देखते हैं क्या आएगा आंसर। x² + x - 2 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, -2, आपको जिस मेथड से बनती है आप उससे सॉल्व करें। -2x² आएगा, यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो 1 की टेबल पढ़ेंगे 2 हाँ आ जाएगा, पर प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का चाहिए ये, तो ये माइनस का, एक एक्स, इसकी जगह हम लिख देंगे x² -x + 2x - 2। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया। अब सॉल्व करते बनता होगा, 11th में मैथ्स ली हो आपने। इन दोनों के पास क्या कॉमन है, x, तो x - 1 अंदर बचेगा, यहाँ पर भी x - 1 बचेगा, तो बाहर आ जाएगा 2, तो एक ब्रैकेट में आएगा x + 2 और एक ब्रैकेट में आएगा x - 1, तो एक बार हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2, इसको सॉल्व करेंगे तो +1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 1, और जो है सेकेंड वाला -2, तो ऑप्शन 9th का ए वाला आपका सही आएगा। मैंने आपको बता दिया क्यों आएगा। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि 1 3 5 है एक्स में और 1 2 3 है वाई में, तो उसका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, तो 1 और 3 आएंगे। ठीक, एक समुच जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, नल सेट कहलाता है। ठीक है, खाली सेट होता है वो। ए यूनियन ए डैश, देखो समझो, ए यूनियन ए डैश क्या होगा, सारे एलिमेंट आ गए। देखो एक बार ए में ए के जितने एलिमेंट है ए में आ जाएंगे और जो बाकी बचेंगे वो ए डैश में आ जाएंगे, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, यूनियन, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। अच्छा अब देखो 5 डैश इंटरसेक्शन ए किसके होगा, 5 डैश है, मतलब 5 खाली नहीं है, जो एलिमेंट थे ना ए के वही आएंगे, तो 5 डैश ए में 5 होता और इंटरसेक्शन ए करते तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन 5 डैश मतलब ए है, तो ए का जब इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए ही आएगा। अच्छा फिर फिफ्थ वाले में ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, देखो आप किन दो लोगों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, एक ए के एलिमेंट और दूसरे में ए के नहीं है, जो ए में नहीं है वो वाले एलिमेंट, पूरे वो नहीं है, जब जिसमें जितने ए में है डैश वाले में तो उसके पूरे अपोजिट होंगे ना, तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, 5 होगा इंटरसेक्शन। अब देखो 6 वाले में देखो, ये आपका 6 वाला है, यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश पहुंच जाओगे मतलब कहाँ पहुंच जाओगे आप, यू डैश पहुंच जाओगे मतलब यूनिवर्सल सेट के अलावा, यूनिवर्सल सेट के अलावा तो एलिमेंट ही नहीं बचेगा, मतलब ये बचेगा 5, है ना, तो 5 का ए के साथ इंटरसेक्शन, 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन 5 होता है। 7 वाला देखो, ए यूनियन है इंटरसेक्शन, ए के एलिमेंट और खाली वाले एलिमेंट, तो क्या क्या मिलेगा आपको, ए के ये एलिमेंट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 वाला देखो, ए इंटरसेक्शन 5 है तो आपको 5 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस हम जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है तो डेफिनेट फाइनाइट सेट कहलाता है, जिसमें नहीं है मालूम हमें तो वो इनफाइनाइट। दो प्रकार के आपकी सेट होते हैं, परिमित और अपरिमित, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जिसमें फिक्स एलिमेंट आपको मालूम है वो फाइनाइट, जिसमें नहीं मालूम बहुत सारे हैं वो इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगला वाला चलते हैं, वो देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। देखो हाँ, ए जो है
ए सबसेट है बी का, हाँ भाई ट्रू है बिल्कुल बात। देखो हमेशा जो रहता है ना, इसको आप साइन को पढ़े करें कि ये छोटा का साइन लगा हुआ है। ए के एलिमेंट क्या है, वन ए और बी, ठीक है, और इसके एलिमेंट क्या है बी के, ए बी और सी, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि ए सबसेट है बी का, क्या ए छोटा है बी से, हाँ भाई सच बात। देखो ए के बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए सबसेट है बी का और ए छोटा भी है, मतलब ये ट्रू वाली बात है। फाई एक रिक्त समुच्चय नहीं भाई, फॉल्स। फाई रिक्त समुच्चय सॉरी, फाई तो उसमें परिमित समुच्चय में बुक संख्या निश्चित होती है। देखो कोई डेफिनेशन आते, और ये फाइनाइट सेट्स है तो उसमें जो एलिमेंट रहेंगे वो फिक्स रहेंगे, ट्रू बात है। फिफ्थ वाले में नहीं रहेंगे भाई, फॉल्स कह रही है। तो आप परिमित समुच्चय में बुक संख्या निश्चित निश्चित थोड़ी रहती है, अनिश्चित रहती है यार। तो फोर्थ वाला आएगा आपका फॉल्स। अच्छा हाँ, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। फाई सबसेट है ए का, ठीक है, ट्रू है। जहां फाई एक रिक्त समुच्चय में ए कोई भी परिमित समुच्चय है, ये ट्रू है, ठीक, देख लेना इसको। अब चलते हैं मैच दी कॉलम करने, ठीक है। मैच दी कॉलम करते मजा आएगा, मैच दी कॉलम करने में तो मजा आता है, ठीक है। मैच दी कॉलम सबसे अच्छा, मेरा मेरा फेवरेट मैच दी कॉलम है, ठीक है। अब देखो इसका तो कोई जरूरत नहीं है, ए डैश का डैश तो ए ही आ जाता है, ये तो हमें पता है। अच्छा हाँ, डी मॉर्गन लॉ आपका एक होता है, ये बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखें। डी मॉर्गन लॉ एक होता है, ठीक है, जो आपके एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताता है। एक तो इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि क्या होता है ये। देखो एक होता है ऐसा, ठीक है, और एक होता है ये इस टाइप का। एक बार हम ए यूनियन बी का डैश निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे यूनियन का साइन है, तो यहाँ इंटरसेक्शन का साइन होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा। ए और बी को अलग अलग कर दिए, यूनियन के साइन को पलट दिए, इंटरसेक्शन आ गया। और ये जो आता है आपका ना ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी डैश का जो ए इंटरसेक्शन बी आता है, एक बार इसके पास बी डैश और इसके पास बी डैश, इसके इक्वल होता है। ये लॉ है, डी मॉर्गन लॉ है। इस पे ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, तो आपसे बन जाना चाहिए। फिर उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, फिर आप देखो ए यूनियन करेंगे बी और इसका डैश और इसका डैश। देखो अब याद करना है इसको, इसी से मैच दी कॉलम ये दोनों है आपकी, सेकंड और थर्ड। देखो आप क्या करेंगे, इस तरफ आप यूनियन लगाएंगे, तो उस तरफ आप कौन सा साइन लगाएंगे, इंटरसेक्शन। इस बार पूरे ब्रैकेट में डैश है, तो यहाँ पे अलग अलग में डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन में लगाएंगे बाहर पूरे में, तो फिर ये यूनियन में आके अलग अलग हो जाता है। तो एक तरफ यूनियन का साइन है, एक तरफ इंटरसेक्शन का साइन है, एक तरफ पूरे ब्रैकेट में है, एक बार अलग अलग, बस इतनी बात ध्यान रख लो। भाई देखो ये यूनियन ए यूनियन बी के साथ है, पूरे ब्रैकेट के बाहर लगता है, तो इंटरसेक्शन के साथ आके अलग अलग हो जाएगा। हाँ अच्छा, इंटरसेक्शन के साथ होगा तो ए के साथ ऐसा अलग अलग हो जाता है। साइन आप करके देखना एक बार, ठीक है। ए इंटरसेक्शन फाई, फाई के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे यार, फाई ही आएगा, कितनी बार निकाल लोगे। फिफ्थ का है ए डैश, ए डैश मतलब क्या होगा, सोचो सिर्फ ए डैश क्या होगा। ए डैश में वो वाले एलिमेंट आएंगे, मान लो बात यूनियन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, वन टू थ्री, और हम ए में अपना एलिमेंट लिख देते हैं वन, तो जो ए डैश में वो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, टू थ्री, टू थ्री आएगा, वो ए डैश में आएगा। तो आपका क्या कह देगा ये यू माइनस ए, कि भैया यू से ए वाले एलिमेंट माइनस कर दो, बाकी पूरे जो बचेंगे वो ए डैश के होंगे, मतलब यू से ए का वन माइनस कर दो तो टू थ्री में ऐसे बचेगा। चलो अब आते हैं वन वर्ड में आंसर। यदि एक सेट है ए में एन एलिमेंट है, तो समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे, टू की पावर एन, फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद है ए यूनियन बी निकालना है आपको। ए यूनियन बी क्या होगा, जो जो एलिमेंट है रिपीट नहीं होना चाहिए, पूरे लिखते हैं यूनियन में हम। तो ए के हम टू लिखेंगे, फोर लिखेंगे, सिक्स है लिखेंगे, फिर एट लिखेंगे, फिर टेन, फिर ट्वेल्व, रिपीट नहीं करेंगे, और पूरे एलिमेंट लिखना चाहिए, हर एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है। थर्ड वाले में है यू दिया है यूनिवर्सल सेट, और ए दिया है ए का पूरक बताओ, ए डैश बताओ। देखो यू में गिनती लिखी है वन से लेके नाइन तक, ए में लिखी वन थ्री सेवन नाइन, तो जो बच गए, जो बाकी बचे, वो सारे किसके एलिमेंट आ जाएंगे, ए डैश के। तो जो आपका जैसे टू बच रहा है, फिर फोर बच रहा है, फिर फाइव बच रहा है, फिर सिक्स, फिर एट, तो ये सारे आपके ए डैश हो जाएंगे। एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू का रोस्टर रूप में लिखिए, अभी निकाले थे, वन माइनस टू, इसका आंसर आएगा वन आएगा, और एक का आएगा माइनस टू। कैसे निकाले थे, देख लिए थे। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, भोपाल और ग्वालियर में, तो जो जो वर्ड आपको मिल रहे हैं दोनों में है, भोपाल में भी है और ग्वालियर में भी है, उसको आप, वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर ए माइनस बी बोल रहा है, भोपाल और ग्वालियर को ए माइनस बी, ए माइनस बी करते बनता है ए जो एलिमेंट रहता है उससे बी वाले एलिमेंट को, अगर ए में जो एलिमेंट है और वो बी में भी है वो अलग कर दो, बाकी जो इतने बचे ए के एलिमेंट वो बस लिखो, बी के नहीं लिखते, है ना। चलो देख लेते हैं, बता देते हैं।
क्या लिखा हुआ है आपका? भोपाल, ये ए का एलिमेंट है ना। बी के एलिमेंट क्या है? ग्वालियर। ए माइनस बी करना है आप लोगों को। ए माइनस बी आप कैसे करते हैं? बी इसमें है क्या? नहीं है तो बी रहेगा इसमें। एच इसमें है क्या? नहीं है तो एच भी रहेगा। ओ इसमें है तो ओ से ओ माइनस हो गया, खत्म। पी इसमें है क्या? नहीं है तो पी लिखना पड़ेगा। ए इसमें माइनस हो गया, खत्म। एल है क्या? एल है, तो बस ये बी एच पी इसके एलिमेंट ऐसे निकालते हैं। और बी माइनस ए करना होता तो फिर हम बी को रखते अलग अलग आता, मतलब एक वाले अलग करते। फिर 7 वाला जो क्वेश्चन है, 7 वाला है, ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हों? असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट है, ए और बी में दोनों में कोई भी एक सेम एलिमेंट नहीं है, तो जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 मिलेगा। हाँ, यू जो है ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ये ए डैश का डैश निकालो। ए डैश का भी डैश मतलब क्या निकलेगा? ए ही निकलेगा। तो जो आपको लिखा है ना, ए बराबर ए डी एफ एच, वही उसका आंसर होगा। तो जस्ट इजी, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के सारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, अभी ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, रिवीजन क्लासेस है मेन बार। तो रिवीजन क्लासेस कब लेते हैं हम? जब हमें पता होता है थोड़ा बहुत, और पेपर है हमारा, तो उस पेपर के हिसाब से जो अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर थ्रू थोड़ी बहुत तैयारी तो आपने किए होंगे। हाँ, अगर हम पढ़ाते तो फिर बात है कि हर एक एक चीज़ में इंटरसेक्शन पे बात करते बहुत सारी, फिर यूनियन पे करते, फिर सबसेट पे करते, फिर एलिमेंट डैश वाले में करते, फिर उनका हम डी मॉर्गन लॉ पे करते, इसको भी प्रूव करते, बहुत मजा आता है, अच्छे से प्रूव होता है। कोई भी 2 नंबर लो, प्रूव करो, मजा आता है, दोनों तरफ इक्वल आता है, अच्छा लगता है। लेकिन अब समय का कमी है, समय का अभाव है, तो फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए। फिर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। देखिए, मैं कहता हूँ कम पढ़िए पर अच्छे कॉन्सेप्ट मजबूत करके जाइए, पेपर में फंसना नहीं है। 3 दिन है आपके पास, 2 दिन है तो 1 दिन है, तो बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए जितनी भी बची हुई है, फिर देखेंगे आगे। अभी तो ऐसा ही क्वार्टरली ही है, हाफ ईयरली और फाइनल बाकी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, या इसके बाद हो सकता है मैं पार्ट्स में ये वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर के, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के। तो देखता हूँ कैसे अरेंज करता हूँ, फर्स्ट वाले चैप्टर को कहाँ डालता हूँ। मैंने फर्स्ट की वीडियो लास्ट में शूट की है, अब हो सकता है मैं उसको सेकंड में या थर्ड में भी डाल सकता हूँ। ठीक, मिलते हैं फिर।